अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बातें की बहुत सारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गया है, ये काम नहीं करते। वो भाई देखें, आपने एक कमिटमेंट किया था कि आप मुख्तलिफ अदारों को फंड करेंगे, तो आपने फंडिंग बंद कर दी और अब आपने एक ये सिलसिला शुरू किया है कि हमारी फौज जापान में, हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो हमें पैसे दें। कोरिया में हमारी फौज है, वो कोरिया में पैसे दे। तो और ये क्यों? और जो हम इंटरनली जो जिन चीज़ों पे हम बचाना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी पे और टैरिफ सबसे बड़ी बात है। एक बात, ट्रम्प साहब जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ही ज़ीरक किस्म के बिजनेसमैन हैं। उनको ये अच्छी तरह पता है कि टैरिफ लगाने से इंडस्ट्री अमेरिका में नहीं आएगी। ना तो अमेरिका में एंटरप्रेन्योर्स के पास मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, ना उनके पास विल है, ना उनके पास डिज़ायर है कि वो काम जो वो बरसा बरस पहले छोड़ चुके हैं वो दोबारा शुरू करें। और नई फैक्ट्री को शुरू करने में साल लगते हैं। नई फैक्ट्री को, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील की है या कोई और है, उसको स्टार्ट करने में 5-10 साल तो लगेंगे ना कि वो प्रोडक्शन में आएगी। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, कौन सा बनाना है, तो वो सारी चीज़ें। स्टील तो 1000 किस्म का होता है ना, उसमें क्या मिलाना है, कौन सा स्पेशल स्टील होगा, कौन खरीदेगा, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेट थी। कोई कहीं मैन्युफैक्चर करता था, कोई कहीं करता था, सारी चीज़ें अमेरिका आती थी, असेंबल होती थी, कंपनियाँ चल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है। और ये छोटी छोटी जगहों से पैसे बचाने से कभी भी कंपनियां और मुल्क तो बिल्कुल नहीं, वो ऊपर नहीं आ सकते, वो अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। आप लोगों को शायद ये पता है कि अमेरिका का डेट टू इनकम रेशियो 122% है, यानी कि वो अपने सालाना जीडीपी से 22% हर दफ़ा ज़्यादा खर्च करते हैं। और उसमें मेन चीज़ ये है कि एवरी 3 मंथ, हर 3 साल बाद वो $1 ट्रिलियन डेट और ऐड कर रहे हैं। तो ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इस चक्कर से तो अमेरिका कभी नहीं निकल सकता। इसके लिए बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे कि लोग हर्ट भी ना हो, सोशल सर्विसेज भी चलती रहे, मेडिकल एड भी चलती रहे और अमेरिका प्रॉस्पर भी करे। तो अमेरिका प्रॉस्पर करेगा लोगों को साथ मिलाकर, और उनकी इकोनॉमी में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो एडवांटेजेस हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके। तो अब इस बात पे ज़रा देखिए कि क्या होता है, कि कैसे चीज़ें सेटल होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ये दूसरे मुल्कों पे भी असर करेगा। आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? अमेरिका से शुरू हुआ और सारी दुनिया को तबाह कर गया। तो हमें बहुत मोहतात रहना है, अपनी इकोनॉमी को हमें खुद ठीक करना है। मेरा तो हमेशा से बिलीव था, नो IMF, लिव बेटर। बगैर IMF के हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जितना टैक्स देते हैं हम, उसके हिसाब से तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जो हमारी यूटिलिटीज़ की प्राइस है, जो ये है सब, तो इस मौजू पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। इसी के साथ
मैं आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।